नमस्कार किसान भाइयों, आप सब कैसे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पर पशुओं से संबंधित जानकारी, बीमारी कैसे प्रिवेंट होता है इत्यादि के बारे में बताते रहते हैं, देखभाल कैसे करते हैं इसके बारे में बताते रहते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने पशु को हम कैसे जानें कि हमारी पशु प्रेग्नेंट है। बिना एक पैसे खर्च किए हुए हम कैसे जानें कि हमारे पशु प्रेग्नेंट है, क्योंकि हम सब पशु पालते हैं किस लिए। अगर पशु प्रेग्नेंट होगा तो बच्चा देगा, बच्चा देगा दूध देगा। तो आज हम इसी को लेकर आए हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कृपया करके वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि ऐसी ही जानकारी बहुत कम मिलती रहती है। तो चलिए चलते हैं। इसी के साथ हम फिर बता दे रहे, हम जो जिस विषय पर वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका नाम है हम अपने पशु को कैसे जाने, अपने गाय भैंस को कैसे जाने कि हमारी गाय भैंस प्रेग्नेंट है कि नहीं, गाभिन है कि नहीं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले हम कई तरीके बताएंगे, इसलिए आप वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमारी गाय भैंस हीट पे आती है, गर्म पे आती है, पाल खाने उठती है, तो हम क्या करते हैं, या तो साढ़ भैंसे से पाल खिलाएंगे या फिर एआई कराएंगे। एआई कराने का मतलब हम सीमन डलवाएंगे गाय भैंस के अंदर, किसी भी डॉक्टर से, किसी भी प्रशिक्षित डॉक्टर से, ऐसा नहीं चाहे जिससे जो अच्छा डॉक्टर हो उससे सीमन करवाएंगे। सीमन करवाने के अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है भैया, ध्यान से सुनिएगा। अगर गाय भैंस 21 दिन पे हीट पे नहीं आती है, 21 दिन पे हीट पे नहीं आती है, तो समझ लीजिए कि हमारी गाय भैंस के प्रेग्नेंट होने की संभावना ज़्यादा है। अभी कंफर्म नहीं है। नंबर 2, हमने सीमन करवाया या फाड़ भैंसे के पास से ले आया। अगर हमारी गाय जो दांत गिराती है, जो फ्राव बहाती है अपने वेजाइनल भाग से, वेजाइनल पोर्शन फ्राव गिराती है, अगर उसका रंग पारदर्शी हो, चमकीला हो, अर्थात अगर आप ना समझ पाएँ तो एलोवेरा का जेल देखे होंगे, एलोवेरा धृत कुमारी के जेल जैसा हो, तो समझ लीजिए कि सीमन कराने के बाद अगर ऐसा गिर रहा तो गाभिन नहीं है। अगर वही रंग, अगर वही फ्राव का रंग डिस्कलर हो गया हो, पीला हो गया हो, या चूने जैसा हो गया, दूधिया हो गया हो, गिरने पर जम जाता हो, तो समझ लीजिए कि हमारी गाय भैंस की प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ये तो हो गया स्राव देखकर। नंबर 2, अन्य पहचान, जो ऊपरी पहचान है। अगर गाय है, अब यहाँ केवल गाय के लिए लागू होता है, तो उसके पूंछ के बाल झड़ने लगते हैं। जो आप निचला हिस्सा देखेंगे जहाँ पर पूंछ ख़त्म होता है, वहाँ के बाल टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। और गाय के रीढ़ की हड्डी के बाल भी झड़ने लगते हैं, चमकीला होने लग जाता है रीढ़ की हड्डी, उसमें लाइट आ जाता है। तो समझ लीजिए कि हमारी गाय की प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन यह प्रक्रिया भैंस में नहीं लागू होता है। भैंस में आप देखेंगे पूँछ वाला तो लागू होता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी वाला नहीं लागू होता है। भैंस के लिए, अगर भैंस के फर्क पे जो चानी होता है, जो घुमावदार, कहीं पर चानी बोलते हैं, कहीं पर भौरा बोलते हैं, अगर वहाँ का बाल कम होने लगे, अर्थात फर गंजा होने लगे, चिकना होने लगे, तो समझ लीजिए कि भैंस की प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये तो हो गया ऊपरी लक्षण देखकर। अब क्या होता है कि देसी गाय हुआ या भैंस हुआ, कुछ गाय भैंस तो जैसे हाइब्रिड नहीं कहें, संकर गाय, अब यहाँ संकर हम बोलेंगे। संकर का मतलब किसानी में तो बोलते हैं हाइब्रिड, लेकिन यहाँ पर केवल संकर बोलते हैं, संकर प्रजाति। संकर प्रजाति के नहीं, लेकिन जो देसी प्रजाति के हमारी गाय हैं या भैंस हैं, जो अपने क्षेत्र की हैं, क्या होता है कि 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद दूध देना बंद कर देंगी, दूध देने में आनाकानी करेंगी। आप दूध निकालने बैठेंगे तो आपको लात मारेगी।
जब आपको लात मारेगी और आपने खिलाई पिलाई पूरा किया है, ये भी नहीं खिलाई पिलाई में चाहे आप दाना दे रहे हो, दाना मिश्रण दे रहे हो या हरा चारा दे रहे हो, आप बराबर मात्रा में दे रहे हो, लेकिन अगर लात मारना चालू कर दिया तो समझ लीजिए कि हमारी गाय भैंस प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अक्सर गाय में 1.5 से 2 महीने बाद और भैंस में यह प्रक्रिया 3 महीने बाद होता है। यह प्रक्रिया 3 महीने बाद होता है। नंबर 4, सबसे आसान और सटीक तरीका, और यह लगभग 100% शुद्ध भी है। आप सीमन कराइए। जिस दिन आप सीमन कराए हैं उसके दूसरे दिन, ध्यान देने वाली बात है, जिस दिन आपने सीमन कराया उसके दूसरे दिन आप एक धागा ले लीजिए। अब कहेंगे धागे की क्या बात, इससे कैसे चेक होता है? भैया चेक होता है। आप धागे ले लीजिए और उसके पेट के ऊपर पूरा घुमावदार कर लीजिए। जहाँ पर धागा ख़त्म हो उसको तोड़कर धागा कहीं पर रख दीजिए। फिर आप 2 महीने बाद उसी धागे को फिर घुमाइए। अगर धागा आपस में मिल नहीं रहा है तो समझ लीजिए कि हमारी गाय भैंस गाभिन है। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी यह बरतनी पड़ेगी कि आप सुबह के टाइम ऐसा करिए जब पेट खाली हो। उसके बाद आप कहेंगे कि हो सकता है कि हमने दाना चारा ज़्यादा दिया, गाय मोटी हो गई, इसलिए बता रहा है। ऐसा कभी नहीं, क्योंकि आप जो खिलाएंगे पिलाएंगे वो तो उसको शरीर में जाता ही है, लेकिन पेट का आकार नहीं बढ़ता है। भले देह तंदुरुस्त हो, पेट का आकार बढ़ने की संभावना ना के बराबर होती है। यह धागा छोटा कब होगा? जब बच्चा पेट में पलेगा तब। तो दोस्तों, धागे से आप पहचान कर सकते हैं। लेकिन ये भी मान लीजिए आप नहीं कर पाए हैं तो आप जैसे ही 3 महीना पूरा हो, 90 दिन पूरा हो, आप अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर साहब को बुलाइए। 150 लेंगे और आपकी गाय भैंस को हाथ डालकर चेक कर देंगे। क्योंकि कोई किट नहीं आता है। लोग कहते हैं, यहाँ पर लोग गलती करते हैं, क्योंकि ह्यूमन के लिए, वोमेन के लिए, औरत के लिए जो किट बना है प्रेगनेंसी किट, उसे आप चेक करते हैं, उसे सही कभी नहीं बताएगा। अगर सही बताता तो क्या गाय भैंस की दवा बनाने वाली कंपनी किट नहीं बना देती? क्योंकि किट सफल नहीं है। इसलिए आप लोग किट से चेक करके गलती मत करिएगा। कुछ ना समझ में आए तो आप डॉक्टर साहब को बुलाकर आप चेक करा सकते हैं। और एक चीज़ आपको और बता दें, जो गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही हैं, थोड़ा ट्रैफिक थोड़ा हटकर है, क्योंकि हमने गाभिन होने की संभावना के बारे में बताया है। लेकिन जो गाय भैंस लॉन्ग टर्म तक हीट में आ रही हैं, यहाँ अपने पशु गाभिन कैसे करें? सबसे पहले आप एआई कराइए। एआई कराने का समय है वैसे 15 घंटा लिखित में है, लेकिन यह मौसम के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कहीं पर 24 घंटा बाद ही एआई करते हैं, कहीं कहीं पर 36 घंटा बाद एआई करते हैं। इससे पहले नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ का मौसम ऐसा होता रहता है। तो आप किसी भी समय एआई कराए हों, वैसे आपने एआई करा दिया, समय से एआई कराया, फिर भी आप दूसरे दिन देखेंगे अगर वह पतला फ्राव, एलोवेरा जैसा फ्राव गिरा रही है, तो आप दूसरे दिन भी एआई करा दीजिए। हो सकता है कि आपको तीसरे दिन भी एआई कराना पड़े। आप कहेंगे ये कौन सा तरीका है, कितना पैसा बर्बाद होगा? लेकिन पैसे की बात नहीं है। मान लीजिए आपकी गाय भैंस ना रुकी तो पैसा के साथ साथ समय बर्बाद होगा। इसलिए आप इसमें संकोच मत करिए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।